क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें स्वादहीन भोजन खिलाया मैंने तुम्हें परेशान किया है, कौन सी पीड़ा दी है मैंने तुम्हें? ये सब तो नहीं किया तुमने, किंतु पूछना चाहूंगा कि ये सब क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि बताओ नंदिनी, इतने अवसर थे तुम्हारे पास तो ये सब क्यों नहीं किया तुमने? ठीक है, जो करना है करो, जिससे चाहे उसे विवाह करो, मेरी मतलब जो करना है करो। क्या हुआ? तुम सब ऐसे मुड़ कर क्यों खड़े हो? चाणक्य की पुत्री कहाँ है? उत्तर दो मूर्खों! वो महाराज। तुम लोग चाणक्य के निवास तक गए या नहीं? महाराज परंतु क्या? वहाँ कोई नहीं था, ना चाणक्य की पत्नी ना ही उसकी पुत्री। परंतु ये असंभव है। सूचना के अनुसार तुमने वही होना चाहिए था। परंतु वहाँ कोई नहीं था। आंगन में गाय बंधी हुई थी, सैनिकों का कड़ा पहरा था, मानो जैसे वो लोग ये दर्शाना चाहते हो कि यहाँ सच में कोई रहता है। परंतु कोई ऐसा करेगा क्यों? जब घर में कोई है ही नहीं तो पहरा क्यों? हमें भटकाने के लिए महाराज। महाराज, अब आपको चाणक्य के परिवार के विषय में सोचना बंद कर देना चाहिए। अब आपको ये सोचना चाहिए कि मगध पर आक्रमण की हमारी अगली योजना क्या होगी। नहीं अमात्य, मुझे चाणक्य की पुत्री और पत्नी चाहिए किसी भी मूल्य पे। चाणक्य, इस बार तुझे मृत्यु से भेंट कराने स्वयं नंद आ रहा है। बहुत चैन की नींद सो रहे हो तुम नंदिनी। अच्छा है, सो, क्योंकि ये नींद के बाद तुमको कोनो नींद ही नहीं मिलेगा, तुम उठ ही नहीं पाओगी नंदिनी। अब नंदिनिया की छुट्टी और रूपा का वक्त आरंभ। क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही? विक्षिप्त हो गई हो? ये नंदिनिया को आज हम खत्म कर दी, ये किस्सा खत्म कर दी। हम इसका स्थान लेकर हुई अपने को दिखाए कि हम क्या कर सकते। छोड़ो हमका। अच्छा, मारोगे तुम इसको? ठीक है, मार दो। मारने के बाद इसका शव कैसे ठिकाने लगाएंगे जानती हूँ? महल के बाहर हजारों की तादाद में सैनिकों का पहरा यदि पकड़े गए ना, तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी केवल मृत्यु दंड मिलेगा। तुम्हारा खाली नए नक्श इस नंदिनी से मिलता है, रुचि और गुण बिल्कुल विपरीत है। नंदिनी पुस्तकें पढ़ना जानती है, शस्त्र चलाना जानती है, उसके अलावा हजारों गुण है इसके भीतर। तुम जानती हो, तुम सीखी हो सब कुछ? नहीं ना? यदि चंद्रगुप्त या उस चतुर चाणक्य को हम पे संदेह हो गया ना रत्ती भर भी, तो जीवित नहीं छोड़ेंगे आपको। और ये मत भूलो कि तुम्हारा लक्ष्य इस नंदिनी नहीं, उसके पिता और हमारे पति महाराज नंद है। जाकर उनको खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। कैसे? भद्रसाल, वो भद्रसाल इस समय बंदी गृह में। तुम नंदिनी बनकर उसके सामने जाओगी और हमको पूरा विश्वास है कि नंदिनी को सब कुछ बता देगा कि नंद महाराज कहाँ पर है, कहाँ छिपे हुए। तब तक हम इसका ध्यान रखते हैं। नंदनिया के कारण हमारा मन ही एकदम खराब हो गया। अब हमारा मन ठीक करने के लिए कुछ वक्त हमको चंद्र के साथ बिताना पड़ेगा। उसके बाद हम जाई और भद्रसाल से मिली। पर चंद्र कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? चंद्र कहाँ रह गए थे तुम? ये काफी कमर तो पगलाई की, ये पगली। ए राजा जी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? कुछ नहीं।
नहीं, मेरा अर्थ है कि ये जो गीत कहते दिन, ये तुम्हें कैसे आता है? ओ ये गीत, ये गीत तो मुझे मेरी एक दासी ने सिखाया था। वो इसी क्षेत्र से थी तो उससे मैंने सीखा। और वैसे भी चंद्र, राजकुमारियों को तो हर प्रांत का भाषा आना चाहिए ना। मगधी, अवधी, भोजपुरी, मुझे सब आता है। मैं सुना? नहीं, बस केवल ये जो गीत तुम गा रही थी, क्या तुम फिर से एक बार इसे सुनाओगे? क्योंकि जब मैं छोटा था तो पाताल ग्राम में यही गीत गुनगुनाया करता था, और आज जब तुम्हारे मुख से मैंने फिर ये गीत सुना तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तुम्हें पसंद आया? मैं सुनाती हूँ, परंतु तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे नहीं, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। नहीं, मैं प्रारंभ करती हूँ, तुम साथ दो। हाँ, हे राजा जी कत दिन मधुबन जाए अब, कत दिन में आए अब जी। 6 महीना मधुबन चायब, बरस दिन आयब जी। ए धनिया 12 बरस मधुबन छायब, तो ही नहीं बिसरायब जी। ए राजा जी तो है प्राण बनायब, तो है नहीं बिसरायब जी। क्या कर रही है रूपा? संभाल आप उनको। मेरा तात्पर्य है कि ये गाने के जो बोल है, इसका अर्थ है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा मेरी दासी ने मुझे सिखाया था। और मुझे ये गीत मेरी छोटी माँ ने सिखाया था। कौन हो तुम? मतलब मैं नंदिनी हूँ? ये कैसा प्रश्न है? मेरे कहने का अर्थ है कि मैंने आज तक कभी तुम्हारा ये पक्ष नहीं देखा। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम्हें मगधी और अवधी भी आती है। तो न जाने मैं तुम्हारे कौन कौन से रूप से अज्ञात हूँ। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। बस रूपा, अब यहीं रुक जा। अगर ये चंद्र को भनक भी पड़ गई ना तो तेरे लिए ठीक नहीं। रात भी बहुत हो गई ना, अब हमें सो जाना चाहिए। कौन हो तुम नंदिनी? अर्चना, तुम ऐसा विचित्र सा व्यवहार क्यों करती हो जिसका मुझे आभास ही नहीं होता? आज तो मैं तुम्हारा सत्य पता लगा कर ही रहूंगा। इतनी रात्रि को नंदिनी जा कहाँ रही है? मेरा अनुमान है कि अपने पिता के विषय में जानने हेतु वो भद्रसाल के पास अवश्य आएगी। रुको।
महारानी, कैसी अवस्था कर दी इन लोगों ने आपकी। महारानी नंदिनी प्रणाम। आप यहाँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था महारानी। क्यों नहीं आना चाहिए था? आप मेरे लिए पिता समान है। जब ये सब कुछ हुआ तब मैं महल से बहुत दूर थी चंद्र के साथ। जब ये सब जाना तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, ये जानने के लिए कि पिता महाराज कहाँ पर है। मैं केवल एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। क्षमा कीजिए महारानी, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि यदि मैंने आपको पिता महाराज का पता बताया तो चंद्रगुप्त और चाणक्य आपको कष्ट देंगे। आप निश्चिंत रहिए, पिता महाराज आपको अवश्य मुक्त कराएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। बताइए। नहीं महारानी, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। बताइए कि नहीं? महारानी ये आप क्या कर रही हैं? क्या ये वही नंदिनी है जो मुझे अपना गुरु मानकर मेरे चरण स्पर्श करती थी? नहीं नहीं, कोई तो बात है, परंतु क्या? ये चंद्र यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? नंदिनी, तुम बंदी गृह में क्या कर रही है? और तुम इस प्रकार अपने पिता की सन्निधि से व्यवहार क्यों कर रही थी? चंद्र, मुझे आभास हो गया है चंद्र की ये तो रक्तपात से किसी का लाभ नहीं हुआ है। चंद्र, तुम मेरे पिता महाराज के सैनिकों को मारोगे और फिर पिता महाराज के सैनिक तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे और फिर इस चक्र में न जाने कितने निर्दोष मारे जाएंगे। मैं इस चक्र का अंत कर देना चाहती हूँ चंद्र। और जब भद्रसाल ने मुझे बताने से इनकार कर दिया कि पिता महाराज कहाँ है तो मैं क्रोधित हो गई और उनके साथ ऐसा व्यवहार। चंद्र, मेरी बस एक ही विनती है कि तुम मेरे पिता महाराज को क्षमा कर देना। मैं उन्हें समझाऊंगी और हाँ, तुम्हें जब भी पता चले कि मेरे पिता महाराज कहाँ हैं तो मुझे अवश्य बताना। ये पुत्री अपने पिता महाराज से मिलकर उन्हें समझाएगी कि रक्तपात में कोई लाभ नहीं, युद्ध से किसी का भला नहीं। पद्मानंद की मृत्यु तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है चंद्र, और एक खातिर हम उस दुष्ट तक पहुंचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारा और तुम्हारा लक्ष्य तो एक ही है, पद्मानंद की मृत्यु। और वो कहा है ना कि उसको स्वयं के हाथों मारने का अलग ही आनंद होगा। मेरी नींदें उड़ाकर तुम चैन से कैसे रह सकती हो नंदिनी? हेलेना, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? ये रूपा है या नंदिनी? पता नहीं, और हमें तो पता लगाना है कि वो क्या कर रही है। चलो हमारे साथ, चलो। कत दिन मधुबन जावत, कत दिन आवत है। और दीदी कत दिन तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठी हो? ये गुनाह है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभी के अभी इस सिंहासन से उतरो। सुना तुमने? शांत शांत हेलेना, शांत। नहीं माँ, ये रूपा दिन पर दिन अपनी हदें लांघती जा रही है। ए यवने, चंदर को अपना मस्तिष्क से निकाल दो, क्योंकि अभी चंदर के साथ साथ ये सिंहासन भी हमारे।
और हमार चंदर के सिंहासन में हम जो कुछ भी करें तो को कोनो दिक्कत है का? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। किसका क्या औकात है हम तो क्या बताए। क्या कर रही हो तुम दोनों? रोको! तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी सच्चाई मैं अभी जाके चंद्र को बताती हूँ और उसके बाद वो खुद तुम्हें इस महल से बाहर फेंक देगा। नहीं 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 हिलना बहन, ऐसा मत करो। हम तुमसे विनती करते हैं, चंदर को नहीं बोलो, तुमको महल से बाहर फेंक देगा। हे राम राम राम। जा जा बताई दे चंद्र को कि कैसे तू और तुम्हारी माँ हमको इस्तेमाल कर रहे हो नंदिनी को मार्ग से हटाने के लिए। बताई दे, फिर देखते हैं कहाँ होगा। हम तो भोले बन के बच जाएंगे। पर तू माँ बेटी निकल जाना इस महल से, जाने यवन को, समझी? चल दोनों मिलके जाके बताते। ये अपनी क्या माँ, तू अभी आएगी कि तेरे को बुलावा भेजे? चल। तुम जानती हो हम दोनों चाहे तो अभी के अभी तुम्हें यही खत्म कर सकते हैं। अच्छा कर लो अपनी इच्छा पूरी। हम तो यहीं खड़े हैं, मारो। ये लो यवनी, मारो मार हमका, मार। इच्छा पूरा करो, मारो मारो। माफ कर दो इसको रूपा, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हेलेना तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। माँ ये क्या कह रही? हेलेना ठीक की अपनी की अम्मा, एकदम ठीक की। इसका पटर पटर चुप करा दी। हमको तुम्हारी कोनो सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन नंदिनिया को मार्ग से हटाने के लिए हमो काफी है। हम एक रूपा सैकड़ों के समान है, समझी? और तुम हमारे मार्ग में आए तो तुम्हारा प्राण होगा और हमारी तलवार हुई, समझी? चंद्र, चंद्र तुम कितने अच्छे हो चंद्र। अवश्य हेलेना, मुख्य महारानी होने के नाते मगध के विरोधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु एक पुत्री के नाते मेरा मानना है कि पिता महाराज ने जो भी किया वो अनुचित नहीं था। वो वही वापस लेने आए थे जो उनसे छीना गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हो। कुछ ही क्षणों में तुम दो व्यक्तित्व कैसे हो सकती हो? चंद्रगुप्त मौर्य है वो, मगध नरेश, कोई चरवाहा नहीं जो अपने गाय का बछड़ा निकलवाने के लिए लेकर आया। चले आए गाय का बछड़ा निकलवाने के लिए। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और से सहायता मांगो। लगता है मेरे पेट में बहुत कुछ नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि मुझे वस्त्रों से भी मुक्ति ले लेनी चाहिए। माँ कहती थी कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। मुझसे कभी दूर मत जाना चंद्र, मुझसे कभी दूर मत जाना। मुझे पता करना होगा कि नंदिनी के साथ समस्या क्या है, क्योंकि जो समक्ष है वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।